देखिए, एक कहानी थोड़ी अजीब सी हुआ क्या कि मैं एक थाने में गया था किसी काम से। ओके। और थानेदार साहब के पास कोई बंदा आया और कहता है कि साहब वो बिल्ली वाला केस वाला आ गया है फिर से। ओके। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि बिल्ली का केस क्या हो सकता है। बिल्कुल। तो मैंने कहा ये क्या केस है भाई? बोलते यार किसी ने बिल्ली का मर्डर कर दिया है। तो मैंने कहा बिल्ली का मर्डर क्यों कर दिया? कह रहा वो है कोई हाई प्रोफाइल बंदा है, वो पीछे पड़ा हुआ है कि उसको पकड़ो, ऐसा करो, और उसने किसी पर आरोप लगा रखे। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा ये हाँ सर, मतलब ऐसा बिल्ली का मतलब अनयूजुअल सा होता है Exactly. मामला। तो मैंने कहा मैं चलूँ आपके साथ? Okay. चलो। तो हम लोग पहुंचे तो वो एक जज साहब थे, रिटायर्ड जज थे। और वो बोले कि साहब आप लिखिए और ये बगल वाले ने हमारी बिल्ली मार दी है। तो मैंने कहा क्यों लग रहा है आपको कि मार दी? बोले ये हमेशा ऐसा करते रहते हैं, कभी कुछ परेशान करते हैं, कभी कुछ परेशान करते हैं, कभी। तो हम लोग इनसे त्रस्त हैं और अभी इन्होंने एक दो बार बिल्ली पर उन्होंने आरोप वो भी लगाया था, परेशान भी, क्योंकि वो भागती थी, इनके घर घुस जाती थी। और अब इन्होंने वो छत से फेंक दी या क्या कर दिया, वो भागी। ठीक है। तो मुझे लगा यार, अच्छा उन्होंने जो बाकी सिम्टम्स बताए कि साहब एक बार हमारी गाड़ी के सारे टायर पंचर कर दिए इन्होंने। मैंने कहा अच्छा, मतलब ऐसा कौन करता है? फिर एक बार आग लग गई उनकी छत पे, कपड़ों में आग लग गई। तो वो दोनों ऐसे जुड़े हुए घर थे। ओके। फिर हमने कहा चलो एक बार जिस पे आरोप लग रहा है उससे भी मिल लेते हैं। तो उसके पास गए हम लोग, बैठे। उसने कहा साहब ये ऐसे ही है, थोड़ा इनका माइंड ऐसे ही है, जज साहब का। जज साहब का। ओके। और वो उल्टा उन पे आरोप लगाने लगा। ओके। ये लोग परेशान करते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, मैं क्यों किसी की छत पे जाके कपड़े लगा दूंगा, क्या टायर क्यों पंचर कर दूंगा, मुझे क्या पता। इस तरह से दोनों अपना अपना वर्जन दिए। तो और ये क्या कोई बात होती है कि मैं बिल्ली को मार दूंगा? बट वो जज साहब करेंगे कोई ना कोई इसमें आप एक्शन लीजिए और इनके खिलाफ। तो मैं वापस आ गया। अच्छा, अब ये पूरी केस हम लोगों ने वापस आते समय थानेदार के समय गाड़ी में डिस्कस कर रहा था। मैंने कहा क्या हो सकता है, क्यों परेशान कर रहे हैं? तो जज साहब का पुराना रिकॉर्ड निकलवाओ कुछ, Okay. शायद कोई खुंदस कोई इसमें कर रहा हो। और मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं। तो घर आया, मैंने गूगल करना शुरू किया। ओके। गूगल करता रहा कि कैट मर्डर करके। तो फिर मेरी आंखें खुलना शुरू हुई। मैंने कहा अच्छा। फिर मुझे नोटिस किया, मैंने कहा यार कल फिर चलेंगे उनके। ओके। तो कल दोबारा गए जज साहब के। तो जज साहब के संग उनका नाती रहता था। उनके दोनों जो जो बेटे थे वो बाहर सेटल थे, दुबई में या कहीं थे। लेकिन उनका जो लड़का मतलब जो नाती था उनके संग रहता था, जो लड़की का बेटा था। और वो कुछ मोबाइल पे खेल रहा था। तो मैंने कहा कि मैं उससे बात करना चाहता हूँ। तो बोलते ठीक है। तो पहले दिन भी वो खेल रहा था, दूसरे दिन वो था नहीं, पर जब हम लोगों ने वेट किया वो आ गया। तो उससे मैंने बातचीत शुरू की कि भाई कौन कौन से गेम खेलते हो, क्या खेलते हो। इससे पहले वो गेम जो खेलता था वो जज साहब की मोबाइल पे खेलता था। ओके। तो मैंने मोबाइल स्कैन किया, थोड़ा बहुत देखा, तो मुझे कुछ गेम्स मिले। एक गेम था जिसमें टास्क दिए जाते थे। तो किसी तरह हम क्रैक करके वो गेम घुसे अंदर, और वो सारे सिम्टम्स मुझे दिख गए कि वो एज ए टास्क करता था वो लड़का। ओके। और जब मैंने उनको बताया कि 13 तारीख को आपके घर की छत पे कपड़े जले थे, बोले हाँ। मैंने कहा 17 तारीख को आपके सारे टायर पंच हुए थे, हाँ। अरे। मैंने कहा 21 तारीख को आपके घर में जो गैस थी वो जली हुई थी, रात में जली थी अचानक, हाँ। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें बताएं। फिर पैसे चोरी हुए, ये हुए, सब। उसमें 10-12 टास्क थे जो उसमें कराए गए थे। तो मैंने उनको हिंट दिया, मैंने कहा कि ये आपका नाती कर रहा है। अब वो बड़े फ्यूरियस कि कैसे उसको वो करें। तो एक्चुअली जब हमने उस बच्चे से इंटरेक्ट करने की कोशिश की तो वो उसमें 2 चीज़ें हमने नोटिस की। एक, वो बहुत इंटेलेक्ट था, और दूसरा उसकी कमिट जो मतलब गेम के प्रति उसकी जो बिलीफ सिस्टम था बहुत स्ट्रांग था कि नहीं ये तो ऐसा है और इसे तो हमें मतलब उसमें कहा गया था कि आप व्हेन यू विल रीच टू द फाइनल स्टेज यू विल बी लिबरेटेड काइंड ऑफ, उस तरह की फीलिंग्स थी। तो वो मामला कुछ इतना डर्टी हुआ उसके बाद, क्योंकि हमें एवेंचुअली उस बच्चे को स्कूल हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, क्योंकि वो समझा नहीं। एंड देन वी वांटेड टू हेल्प हिम। टीनेज बच्चा था। और मैं जो बाकी चीज़ें हुई अभी यहाँ बता नहीं सकता, क्योंकि लोग गूगल करेंगे तो शायद उस केस तक पहुँच जाएंगे। मैं किसी पे वो नहीं करना चाहता। लेकिन एक बिल्ली को मारा क्योंकि उस गेम का टास्क था, और अभी वो अपने आप को भी मारना चाहता था। कहानी ये थी सर, आगे बढ़ के जो टास्क होता है। हाँ। तो हम उस वजह से डर गए, क्योंकि उस गेम का जो फाइनल पड़ाव था वो वही था। और इस वजह से हम पहले से उसको वो कंट्रोल करना चाह रहे थे, पर
मुझे डर था क्योंकि इसका बिलीव इतना स्ट्रांग है कि हम इसको कन्विंस तो कर नहीं पाएंगे और आज नहीं तो कल ये कुछ ऐसा कदम ना उठा ले। तो एक थाने में एक अचानक से एक फनी लाइन से शुरू हुई कहानी इतनी सेंसिटिव एंड पर ख़त्म होती है कि इट टुक अस ऑलमोस्ट 1.5 ईयर उस बच्चे के साथ जब वो उस पूरे सिस्टम से बाहर आया